सो गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो मैं काफ़ी दिनों से गायब थी और मैंने कहा था कहाँ गायब थी मैं बताऊंगी, और क्यों मैं कोई काम नहीं कर रही थी। जिसको पता उनको तो पता है, जिसको नहीं पता मैं उनको बता रही हूँ। क्योंकि हम इसलिए गायब थी, वीडियो नहीं बना रही थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और यहाँ मैं जा रही थी हॉस्पिटल, सबको लेकर जा रही थी। तो यहाँ पे हम हॉस्पिटल में एंटर हो गए थे क्योंकि मैंने एडमिट होना था। और ये थी शुभ रात वाले दिन की बात, नहीं सॉरी, कुंडो वाले दिन की रात, जो 27वीं रात जागने के बाद दूसरे दिन की बात थी। तो यहाँ पे मैं एडमिट हो गई थी। रूम ले लिया था हमने, काफ़ी देर इंतज़ार कर कर के रूम में शिफ्ट हो गए थे। और यहाँ पे रूम टूर भी मैंने दे दिया था कि यहाँ पे सब कुछ था, फ्रिज व्रिज सब कुछ था, सहूलत की सब चीज़ें थी। और यहाँ पे मैं सब मेरे कपड़े चेंज हो गए थे और ड्रिप लग गई थी। और मैं क्यों ऐसा हुआ, क्यों मैं इतने दिनों से गायब थी। और काफ़ी महीने से मैं वीडियो बनाती थी, बहुत दिनों बाद डालती थी, 2-2 हफ्ते बाद, 6-6 हफ्ते बाद, 1-1 महीने बाद, क्योंकि हमारे घर एक नया मेहमान आने वाला था। तो इसलिए मैं देर से डालती थी वीडियो। और अब मेरे माशाल्लाह से बहुत सारे बच्चे हैं, और बहुत सारे बच्चे हैं और बहुत सारे बच्चों में एक बच्चा और इजाफ़ा हो गया है, जिसका थोड़ा सा फेस रिवील भी हुआ है और नहीं भी हुआ है। तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा प्यारा हमारा बच्चा हुआ है और बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह माशाल्लाह से। और यहाँ पे अम्मी बैठ के उसको कपड़े पहना रही थी। और इसलिए मैं गायब थी कि क्योंकि मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। पूरे 9 मंथ मैं कुछ भी खाऊं, कुछ भी पीऊं तो मुझे उल्टी हो जाती है। और मेरा बीपी भी हाई रहता था। बीपी मेरा तीसरे बच्चों में जाके हाई होना शुरू हो गया और वो कंट्रोल नहीं होता। मतलब मेरे लास्ट के जो तीसरे बच्चे थे, लास्ट के जो तीसरे बच्चे, अभी आखिरी वाले को लगा के और उससे 2 पहले, तो उनमें मेरा हाई हुआ। पहले उससे पहले कभी लो होता था, वरना कुछ भी नहीं था। और उसी वजह से मेरा हुआ सी सेक्शन हुआ। और यहाँ पे हम लोग सब एडमिट हुए। और सबका मतलब अम्मी बच्चे जो है नानू के घर जाके रुके। और कलर भी हो रहा था, बीच में काम भी काफ़ी सारा फैला हो, तो काफ़ी सारा समेट के भी गए थे। और बहुत कुछ उस दिन भी समेट के गए थे। मैं भी करते करते काम गई थी, रात जाग कर गई, रात भी जागी थी और सब कुछ कर रखा था। और पेन भी बहुत ज़्यादा था मुझे, हर जगह पेन था। नॉर्मल पेन भी था, जो लेबर पेन होता है वो भी पेन था, और होना तो सी सेक्शन। और यहाँ पे हमने, हमारा बेबी हो गया था जब हम मिठाई लाए थे घर पे। हमने डॉक्टर को भी दे दी थी और स्टाफ को भी दे दी थी, और यहाँ पे हम अपने लिए लेकर आए थे जो घर में घर वालों को खिलानी थी। तो ये था हमारी कहानी कुछ इस तरह की, जो पूरे 9 महीने से मैं गायब थी। कभी आती थी कभी नहीं आती थी, तबीयत ख़राब थी। और उससे पहले से मैं गायब हूँ, काफ़ी ऑपरेशन से पहले से गायब हूँ, क्योंकि मेरा ऑपरेशन का कुछ भी नहीं आता पता था, क्योंकि मेरे नॉर्मल होने थे। मेरा बड़ा बेटा ऑपरेशन हुआ, बाकी मेरे सारे नॉर्मल हुए। और अभी फिर लास्ट वाला ऑपरेशन हुआ, और ये ऑपरेशन नॉर्मल ऑपरेशन नहीं था, ये मेजर ऑपरेशन हुआ मेरा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। एंड में पता चला था, क्योंकि मेरी जो चौथी, हाँ, 2 बच्चियाँ मेरी, मतलब एक बेटे के बाद बेटे का ऑपरेशन हुआ, उसके बाद 2 बेटियाँ हुई हैं, वो नॉर्मल मतलब हुई। उसके बाद से मेरे प्रॉब्लम होती थी, परसेंटा बाहर नहीं आती थी, जो डॉक्टर को निकालनी पड़ती थी। उसकी वजह से अब बहुत ज़्यादा परसेंटा ना पेट में जगह जगह चिपक गई थी। जो मेरा मेजर ऑपरेशन हुआ उसको निकाला गया, काटा गया। तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं जो ठीक होने में टाइम लगता है। और मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट सख्ती से कहा हुआ था, 8वें महीने से मुझे बेड रेस्ट पे कहा हुआ था, क्योंकि मुझे पेन भी थे बहुत ज़्यादा। और यहाँ मेरा सी सेक्शन हो गया था और मुझे लाकर बेड पे फेंक दिया गया था। और अभी मैं होश में भी थी और नहीं भी थी, क्योंकि मैं होश में आ गई थी पर पूरी तरह होश में नहीं थी। पूरा मुझे बेहोश करा गया था। और मेरा ऑपरेशन तकरीबन 1.5 से 2 घंटे चला था। जो ऑपरेशन 15 से 20 मिनट में हो जाता है, मेरा ऑपरेशन 1.5 से 2 घंटे हुआ था। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरे अम्मी पापा और मेरे शौहर, मेरे बच्चों की, सबकी बहुत दुआएं थी कि खैर खैरियत से हो जाए। मेरी अपनी थी, सबकी हवाइयाँ उड़ी हुई थी, मेरी अपनी डॉक्टर की उड़ी हुई थी, क्योंकि मेरी डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि उन्होंने कहा था नॉर्मल होना है। एंड टाइम पे जब पता चला कि वो परसेंटा जगह जगह चुपकी हुई है, तो वो फिर सी सेक्शन ही करवाया। और वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था। और डॉक्टर ने कहा था कि चांस मुझे आप लोगों को बचाना है, बच्चे को भी और माँ को भी, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने कहा था ख़तरा बहुत ज़्यादा है।
बस ये दुआ करो कि आप खैर खैरियत से हो जाए। डॉक्टर भी घबराई हुई थी, जबकि मेरी डॉक्टर इतना वो मुझे हौसला देती। और ये बच्चे घर पे थे जो कुलसुम ने वीडियो बनाई हुई थी, और यहाँ मेरा दूसरा दिन था। तो यहाँ मैं अल्लाह का शुक्र है काफ़ी हद तक बेहतर थी। बेटा और 6 बेटियाँ हो गई हैं। तो आप लोग दुआ करें, इनके नसीब अच्छे करें, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे और खुशियाँ दिखाए सब बच्चियों के, और उनके साथ साथ मेरी बच्चियों के। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियो पूरी वॉच करें। और मैंने इसलिए काफ़ी दिनों से गायब थी, मैंने कहा चलो वीडियो शेयर कर दूँ, कुछ बेहतर हुई हूँ तो मैं उठ के मैं वीडियो की तरफ देखी, वरना मैंने मोबाइल को बिल्कुल देखना छोड़ दिया था। वीडियो भी मैंने इधर उधर से मांगी है, वरना मेरे पास वीडियो नहीं थी, कुछ भी नहीं था। और मैं बहुत ज़्यादा पेन में थी, बहुत ज़्यादा। पर अल्लाह का शुक्र है कि मेरी डॉक्टर बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, क्योंकि मेरे जो दवाइयाँ चली हैं वो अभी 1 महीने तक चली हैं। जो दवाइयाँ मतलब एंटीबायोटिक जो होती हैं वो 1 हफ़्ते तक खाते हैं, नॉर्मल वाले हो सकता है 2 हफ़्ते तक खाते हैं, मैंने पूरे 1 महीने खाई हैं। तो अब सोच सकते हैं कि मैं कितनी पेन में थी। और ये दूसरा दिन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ, तो मैंने अल्लाह हाफ़िज़ कर दिया, पर मैंने कहा ये भी वीडियो दिखाती चलूँ। इसको मैंने बहुत लेट गंजा करवाया, तकरीबन 10 दिन बाद, क्योंकि मेरी कज़न का बीच में इंतकाल हो गया था और अम्मी हम सबको छोड़ के उधर चले गई हैदराबाद। और तो अचानक ही हुआ बेचारी का, हम सब बहुत परेशान हो गए, अफ़सोस में आ गए कि कैसे हुआ। और अम्मी भी हमें छोड़ के चली गई थी। मेरा ऑपरेशन हुआ था, क्योंकि मेरा सारा ध्यान मेरी अम्मी रख रही थी। मेरी अम्मी ने पूरा घर संभाला। अल्लाह ताला मेरी अम्मी को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे और हमारे सर पे हमेशा सलामत रखे, मेरे अम्मी पापा को। और यहाँ पे मेरी बहनें भी, बीच में मेरी अम्मी नहीं थी तो मेरी बहनें आके मेरी हेल्प करी, मेरी भाभी ने मेरी हेल्प करी। पर सबसे ज़्यादा मेरी बहनों ने और सबसे ज़्यादा मेरी अम्मी ने मेरे लिए बहुत हेल्प करी, हर चीज़ के लिए दुआ करी। मेरी खांसी हो गई थी ऑपरेशन से होने के फ़ौरन बाद ही, इतनी गंदी खांसी हुई थी कि सीना तो मेरा हमेशा ख़राब रहता था, और मेरे इतनी तकलीफ़ में थी ना, मैं बता नहीं सकती। अल्लाह का शुक्र है मैं अपनी अम्मी और पापा की वजह से आज बिल्कुल ठीक हूँ, और अपने हस्बैंड की वजह से। मेरे हस्बैंड ने भी मेरी बहुत केयर करी और मतलब अच्छे से ध्यान रखा है। ज़्यादा मेरी अम्मी ने मेरी खिदमत करी, बच्चों की, सबकी। अल्लाह हाफ़िज़।